तो आज हम समझेंगे 99 प्रॉपर्टीज में हमें अपनी प्रॉपर्टी को कैसे लिस्ट करना है, सेल आउट करना है या रेंटेड हमें प्रोफाइल लिस्टिंग यहाँ पे कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप 99properties.com पे विजिट करोगे, राइट साइड पे ऐड प्रॉपर्टीज का बटन है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। ऐड प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे रजिस्टर्ड अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करना रहता है। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और डबल चेक पासवर्ड डालने के बाद रजिस्टर्ड कर लेना होता है। रजिस्टर्ड करने के बाद आपके पास इस तरीके का लॉगिन पैनल आ जाता है। लॉगिन करने के लिए आपको अपनी वही डिटेल्स डाल के अपने आप को यहाँ पे लॉगिन करना होता है। मैं यहाँ पे एक रोहित जी के अकाउंट से यहाँ पे लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ डैशबोर्ड किस तरीके का आपको शो करता है। यहाँ पर वंस यू लॉग इन योर डैशबोर्ड, आपके पास इस तरीके का डैशबोर्ड आता है। बहुत ही क्लीन, नीट एंड क्लीन डैशबोर्ड आपको यहाँ पे दिखता है, जहाँ पे आपको आईडी दिखती है, आपकी प्रॉपर्टी लिस्टिंग की आईडी, जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। प्रॉपर्टी लिस्टिंग आईडी सीरियल नंबर ऑफ लिस्टिंग्स होती हैं। इसके बाद आपकी प्रॉपर्टी की लिस्टिंग की इमेज, नेम, कितने लोगों ने आपकी प्रॉपर्टी को व्यू किया है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 31 पीपल्स हैव व्यूड माई प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को किस यूनिक आईडी से आपने लिस्ट किया, जैसे कि एरिका में आप 10 प्रॉपर्टी डील करते हो, तो एरिका 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप अपने सिग्निफिकेंट यूजर आईडी, यूनिक आईडी को डाल सकते हैं। एंड इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्सपायरी डेट, आपकी प्रॉपर्टी कब एक्सपायर होने वाली है, मतलब कि उसकी लिस्टिंग कब एक्सपायर होगी। क्रिएटेड डेट, किस दिन आपने लिस्ट करी है उस प्रॉपर्टी को। स्टेटस, आप उसे सेल करना चाहते हैं, रेंट पे डालना चाहते हैं, क्या आपका स्टेटस है। एंड प्रॉपर्टी मॉडरेशन, यानी कि इसको आपकी एडमिन ने अभी तक अप्रूव किया है या नहीं किया है, या अप्रूव हो चुकी है तो वेबसाइट पे दिख जाएगी। इसके बाद रिन्यू, यहाँ पे से आप रिन्यू कर सकते हैं अगर एक्सपायर होगी ये प्रॉपर्टी तो। इसके बाद एडिट और ये डिलीट ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे पहले आपको एक प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ कि आपकी प्रॉपर्टी लिस्ट होने के बाद किस तरीके का लुक वो देती है। तो मैं इस लिंक पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी की फोटोज डाली हुई है। सो हमें यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी की फोटोज दिख रही है, यूट्यूब का आइकन दिख रहा है, राइट। इसके बाद हम नीचे कैटेगरी जाते हैं तो अपार्टमेंट दिख रहा है, स्क्वायर फीट एरिया दिख रहा है, नंबर ऑफ बेड्स दिख रहे हैं, बाथरूम्स आपने कितने डाले हैं, नंबर ऑफ फ्लोर, कौन से फ्लोर पे है, प्राइस प्रॉपर्टी का क्या है, डिस्क्रिप्शन ये हो गया आपका, फीचर ये हो गया। इसके बाद डिस्टेंस की बिटवीन फैकल्टीज क्या है, एंटरटेनमेंट, सुपरमार्केट कितने किलोमीटर पे आपको मिल रही है, लोकेशन आपकी क्या है, जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी लिस्ट हुई है उसकी स्पेसिफिक लोकेशन आपको दिखा रहा है। आप गूगल मैप में ये भी चेक कर सकते हैं उसके आसपास नियर बाय मेट्रो स्टेशन कितने सारे हैं। सो यहाँ पे गूगल पे अपडेट करने से, लोकेशन अपडेट करने से कस्टमर को काफ़ी बेनिफिट होता है, क्योंकि गूगल मैप में आपका और हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। गूगल मैप एग्जैक्ट वही चीज़ दिखाता है जो एक्चुअल में वहाँ पर है, अवेलेबल है। जैसे कि मैं देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे ग्रेटर कैलाश मेरे को पास पड़ रहा है, सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन है, गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन है, नेहरू इंक्लेव इज नियर बाय टू मी। सो ये गूगल पे जब भी कोई नए अपडेट आते हैं तो वो भी कस्टमर को दिखते रहते हैं, तो ये बेनिफिशियल है गूगल मैप लोकेशंस। इसके बाद प्रॉपर्टी का इनसाइड व्यू वीडियो आपने अगर बनाया तो किस तरीके से दिखता है वो यहाँ पे दिख रहा है। एंड यहाँ पे राइट अ रिव्यू, आप रिव्यू ले सकते हैं, रिलेटेड प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो करती है। तो हमने कैसे ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी लिस्ट करी है उसको हम देख लेते हैं एक बार डैशबोर्ड पैनल पे। सो हम यहाँ पे राइट अ प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके का आपका पैनल ओपन होता है। यहाँ पे आपने अपना टाइटल डालना होता है, जैसे कि प्रॉपर्टी का टाइटल है, जैसे यहाँ पे हमने डाला हुआ 3 BHK फ्लैट फॉर सेल्स इन कालकाजी दिल्ली, तो इसका एक SEO लिंक भी बन जाता है। अगर कल को कोई डालता है 3 BHK प्रॉपर्टी सेल्स इन कालकाजी दिल्ली, तो आपका लिंक सबसे ऊपर रैंक करता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम अभी पहले वापस डैशबोर्ड पे चलते हैं, यहीं से हम एडिट करके दिखाते हैं कैसे हमने सारी चीज़ों को अपडेट किया है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 3 BHK फ्लैट फॉर सेल्स इन दिल्ली। इसके बाद हमने प्रॉपर्टी को सेल करना है या रेंट करना है, वो हमने ऑप्शन डाल दिया, हमें सेल करना है। डिस्क्रिप्शन हमने डाल दिया इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, दिस अफोर्डेबल 3 BHK फॉर सेल्स इन कालकाजी। आपने उसका कंटेंट डाल दिया। कंटेंट का मतलब ये हो गया कि स्पेसिफिकली आप काफ़ी ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहे हो उस प्रॉपर्टी को। दिस प्रॉपर्टी 3 BHK एंड अफोर्डेबल, इतने स्क्वायर फीट, बिल्टअप एरिया इतने स्क्वायर बाय स्क्वायर का है, तो यहाँ पे प्रॉपर डिस्क्राइब किया हुआ आपने। इसके बाद आप यहाँ पे अपनी 20+ फोटोज डाल सकते हैं प्रॉपर्टी की, मतलब मैक्सिमम फोटो आप 20 डाल सकते हैं, सिंगल पे भी काम चल जाएगा। आपने यहाँ पे कंट्री, स्टेट और सिटी चूज करके अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट कर लेंगे। प्रॉपर्टी लोकेशन में आप स्पेसिफिकली नेम डालेंगे, जैसे कि जो आपका एरिया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दिल्ली डाल दिया है, ठीक है।
तो दिल्ली डालने के बाद यहाँ पे नीचे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पूछता है। ये इसीलिए पूछता है कि वो स्पेसिफिक लोकेशन वहां से पुल करता है। तो आप यहाँ से गेट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे फुल एड्रेस डालेंगे तो स्पेसिफिकली गूगल मैप की लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आपको दे देगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ गोविंदपुरी, गोविंदपुरी मैंने सर्च कर लिया तो गोविंदपुरी की स्पेसिफिक लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड मुझे दे देगा। देखिए ये गोविंदपुरी का स्पेसिफिक लोकेशन आ गया है। गोविंदपुरी के पास सीआर पार्क है, अलकनंदा है। तो ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आपने बस पेस्ट करना होता है वहाँ पे, तो आपका स्पेसिफिक लोकेशन गूगल मैप के साथ शो करता है वहाँ पर। इसके बाद नंबर ऑफ बेडरूम, नंबर ऑफ बाथरूम, नंबर ऑफ फ्लोर, स्क्वायर फीट एंड प्राइस, कंट्री, वो आपका करेंसी कोड एंड प्रॉपर्टी को रिन्यूअल रखना है या नहीं रखना, डिस्टेंस किलोमीटर, एंटरटेनमेंट कितनी दूर पे, एयरपोर्ट कितनी दूर पे। इसके अलावा हम और भी यहाँ पे ऑप्शन डाल सकते हैं, स्कूल्स यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे, मैं डालता हूँ 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे स्कूल्स, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ डालते हैं फार्मेसी कितने डिस्टेंस पे, मैंने 1 किलोमीटर कर दिया है, ठीक है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे किलोमीटर के हिसाब से आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। बैंक कितना दूर है, ठीक है, 2 किलोमीटर कर दिया यहाँ पे। इसके बाद कस्टम फील्ड एरिया जैसे कि वाईफाई, पार्किंग, इसके अलावा और भी अगर कोई कस्टम फील्ड एरिया है तो आप वहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी में वाईफाई, पार्किंग, स्विमिंग पूल, बालकनी, गार्डन, सिक्योरिटी, फिटनेस सेंटर, एयर कंडीशनर, सेंट्रल हीटिंग, लॉन्ड्री रूम, पेट अलाउज, स्पा, मसाज। इसके बाद आप इतना यूट्यूब का कोई भी वीडियो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। साथ ही आप अपना कस्टम थंबनेल वहाँ पे डाल सकते हैं ताकि लोग उस वीडियो को प्रॉपरली क्लिक करके देखें। कस्टम थंबनेल का मतलब ये हो गया कि यूट्यूब पे कोई थंबनेल दिखा रहा है, दैट इज ओके, बट आपने स्पेसिफिकली वेबसाइट के लिए कस्टम थंबनेल को चेंज किया हुआ है तो आप यहाँ पे कस्टम थंबनेल डाल सकते हैं। इसके बाद आपका एक एसईओ लिंक बन जाता है। तो सर्च इंजन पर अगर कोई लिखता है 3 BHK फ्लैट फॉर सेल्स इन कालकाजी, तो देयर विल बी मोस्ट चांसेस कि आपका लिंक ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने टाइटल नेम लिखना है जिससे कि आपकी प्रॉपर्टी इजीली ऊपर आ सकती है। एंड यहाँ से हमने सेव एंड एग्जिट करना है। सेव एंड एग्जिट करने से पहले स्टेटस आप यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अगर कल को आपकी प्रॉपर्टी सेल हो जाती है आप तो उसे सोल्ड कर सकते हैं, या अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंट आउट हो जाती है तो रेंटेड कर सकते हैं। सो आपकी जो प्रॉपर्टी होगी, अगर कोई आपके यूजर्स होंगे, आपकी ऑडियंस होगी, कभी विजिट करेगी तो देख सकती है प्रॉपर्टी अभी रेंटेड है, रेंटेड के लिए अलाउड है या नहीं है। तो सबका अलग अलग स्टेटस हमने यहाँ पे दिया हुआ है। प्रॉपर्टी प्रिपेयरिंग, सेलिंग हो रही है, क्या हो रहा है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। कैटेगरी में और भी कैटेगरी यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। यूनिक आईडी मैंने आपको बताया था। प्रोजेक्ट, अगर ये किसी प्रोजेक्ट के अंडर आता है तो आप उसको उस प्रोजेक्ट के अंडर डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इस प्रॉपर्टी को सेव एंड एग्जिट करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी जो है लिस्ट हो जाएगी प्रॉपर तरीके से। साथ ही आप इसका सब्सक्रिप्शन मॉडल कैसे बाय करेंगे, यहाँ पे बाय नाउ का बटन है, बाय क्रेडिट्स। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आपको 3 लिस्टिंग मिलती है यहाँ पर, फर्स्ट लिस्टिंग, थर्ड लिस्टिंग, सेकंड लिस्टिंग, थर्ड लिस्टिंग। तो आपने यहाँ से अपनी परचेजिंग करनी होती है और आपको क्रेडिट्स मिल जाते हैं यहाँ पर, राइट। इसके बाद दिस इज इट। इसके बाद अपना आप प्रोफाइल मैनेज कर सकते हो। यहाँ से प्रोफाइल में आप जितनी